नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी। कल एनडीए की बैठक दिल्ली में होने जा रही है और यह एक महत्वपूर्ण बैठक है। उस बैठक में शामिल होने के लिए चिराग पासवान जी को न्योता मिला है। हालांकि अभी तक औपचारिक रूप से चिराग पासवान जी की पार्टी एनडीए का हिस्सा नहीं है, फिर भी उनको न्योता मिला है। तो कल की बैठक में इनकी पार्टी की ओर से कोई प्रतिनिधि या चिराग पासवान जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर के हम राजेश जी से जानना चाहते हैं। राजेश जी, देखिए, पार्टी के तमाम प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की पिछले 9 तारीख की यहाँ बैठक हुई थी पटना में, और उस बैठक में तमाम पदाधिकारियों ने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी को अधिकृत कर दिया था इस बात के लिए कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। तो अब अधिकृत कर देने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी बढ़ गई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार जो है एनडीए के बड़े नेताओं से बात कर रहे हैं। भाजपा के कई नेताओं से उनकी बात हुई भी है और अब उन्हीं को यह निर्णय लेना है कि हम क्या उनका निर्णय होता है, ये देखने वाली बात है। हम लोग प्रतीक्षारत हैं और वो जो भी निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। राजेश जी, हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे थे कि आपने पहले भी कहा था, आपके हवाले से हम लोगों ने खबर भी चलाई थी कि अभी तक हम एनडीए का औपचारिक रूप से एनडीए का पार्ट नहीं है। हालांकि एनडीए के लोगों के संपर्क जी, तो यही पोजीशन लगभग अन्य दलों का था, जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का। तो आज उनका ट्वीट आ गया है, ऑफिशियली आया है वो, कि हम कल की बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। चिट्ठी उन्होंने कहा है कि चिट्ठी हमको कल रात में मिली है, क्योंकि मीडिया के एक हिस्से में ये खबर चल रही थी कि उनको चिट्ठी नहीं मिली है, उनको नहीं मिली है, मुकेश सहनी को चिट्ठी नहीं मिली है। तो इसको लेकर तरह तरह के कैश लगाए जा रहे थे। तो ये सवाल इसीलिए पूछा गया कि आपने कहा कि उनको अधिकृत कर दिया गया, लेकिन ये पार्टी अध्यक्ष से क्या लेटेस्ट आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि हाँ उन्होंने कहा दिया कि हम अब जा रहे हैं? हम लोग भी प्रतीक्षारत हैं उसी खबर की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या निर्णय आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा बहुत जल्द शीघ्र ही हम आपको सूचित करेंगे। एक चीज़ और ये कि इसी बैठक से जस्ट पहले जो उनके चिराग जी के जो चाचा हैं, जो ये लोजपा, ये जो एक और पार्टी वो चला रहे हैं, उनके पास सांसद हैं, वो मंत्री हैं केंद्र में, और उन्होंने कह दिया है कि हम हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। इधर से इन्होंने कहा है कि हम हाजीपुर हमको लड़ना है, मेरे पिता की विरासत है। तो जस्ट बैठक से पहले जो ये एक तरह से खटपट की स्थिति हुई है, तो क्या इसका कुछ असर आपको लगता है कि पड़ेगा इस बैठक पर? इस बैठक पे कुछ नहीं पड़ना है। देखिए, कौन कहाँ से लड़ेगा, ये जब गठबंधन में हम लोग शामिल होंगे और गठबंधन की जब बैठक होगी तो उसमें तय होगा। और जैसा कि हाजीपुर जो सीट है वो हमारे पार्टी के संस्थापक दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, जिसे उन्होंने मां की संज्ञा से नवाजा भी था, और लगातार हाजीपुर के सुख दुख में वो शामिल रहते थे। हाजीपुर के लोगों से जो सम्मान, प्यार, स्नेह, जो आदर मिला है उन्हें, यह इसी बात से प्रमाणित हो जाता है कि एक संसदीय चुनाव में उन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से भारी मतों, इतना मत मिला कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी जो है दर्ज है। तो आप समझ सकते हैं कि हाजीपुर की जनता कितना चाहते थे हमारे पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को, और आज उन्हीं की विरासत के तौर पर उनके पुत्र जो उनके अधिकारी हैं, हमारे पार्टी के संस्थापक के पुत्र आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को आज हाजीपुर की जनता उतनी ही शिद्दत से चाहती है। देखते होंगे आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी पटना आते हैं, हाजीपुर की जनता के बीच मौजूद रहते हैं, हाजीपुर के जनता के सुख दुख में लगातार शामिल होते हैं, और हाजीपुर की जनता का ये लगातार डिमांड है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बाद हाजीपुर से जो है हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी लड़े। लेकिन ये पार्टी फोरम में निर्णय होता है, पार्टी का संसदीय बोर्ड की बैठक में ये सब जो है तय होता है, कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ जाएगा। लेकिन इतना तय है कि हाजीपुर से जो सम्मान प्यार मिला है हम उसे कतई नहीं भूल सकते, और हाजीपुर की जनता का हम हमेशा सम्मान करते हैं। हाजीपुर सीट हम अवश्य लड़ेंगे। लेकिन इसमें एक जो है विरासत की जब बात जो है, जो चिराग जी कह रहे हैं कि वो मेरा स्वाभाविक विरासत है, मेरे पिता की विरासत है। दूसरी तरफ ये पशुपति जी का कहना है कि हमारे भाई ने, जो हमारी पार्टी के संस्थापक थे, उन्होंने कहा था कि ये
हमको अपने बेटे से भी ज़्यादा भरोसा तुम पर है और मैं ये अपनी विरासत तुमको दे करके जा रहा हूँ, इसलिए हाजीपुर छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, कौन छोड़ेगा कौन पकड़ेगा उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, और किसकी विरासत है, विरासत तो स्पष्ट रूप से है कि कभी भी पिता की विरासत पर पुत्र का अधिकार होता है, उस तरह से अगर देखें तो। और राजनीतिक विरासत की बात रही तो राजनीतिक विरासत के रूप में भी एक सक्षम जो है व्यक्तित्व का नाम है आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। तो विरासत किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये जनता तय करेगी। और हाजीपुर की जनता ने पूरा मन बना लिया है इस बात के लिए कि जब पार्टी स्प्लिट हुई, 2 पार्ट में विभक्त हुई, तो जनता की ये मांग है कि लोजपा रामविलास ही यहाँ से लड़े। वो नहीं चाहते हैं कि रालोजपा लड़े। अब जनता ही तय कर देगी आने वाले दिनों में। इसलिए हाजीपुर की जनता का सम्मान जो करेगा, निश्चित तौर पर उसे ही प्यार स्नेह प्राप्त होगा, और हाजीपुर की जनता ने पूरा मन बना लिया है। तो आपने सुना कि राजेश जी कह रहे हैं कि जो हाजीपुर की जो विरासत है उसके स्वाभाविक दावेदार उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही है। और रही बात कल की बैठक में जाने की तो उसकी प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि चिराग पासवान को अधिकृत किया है पार्टी ने कि वह तय करें कि एनडीए के साथ बैठक में जाने को लेकर के, आगे रिश्ता बढ़ाने को लेकर के, तो उसकी प्रतीक्षा ये लोग कर रहे हैं। धन्यवाद राजेश जी। धन्यवाद।